पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि चिराग पासवान के चाचा बहुत सारे परेशान कर रहे हैं। चाचा भतीजे, दो चाचा भतीजे महाराष्ट्र में हैं और दो यहाँ पर हैं। कौन कौन है? एक चाचा भतीजे की पहले बात बता देता हूँ। पशुपति पारसनाथ जो भी हैं वो रामविलास के भाई। कहाँ हैं वो? चले गए इस्तीफा देकर। कौन आ गया? सीटें किसको दे दी? चिराग पासवान को। ये खबर आपके पास, ये खबर देने थोड़ी ना आया हूँ मैं, आपको बताने ये आया हूँ कि एक प्रवृत्ति पे गौर करेंगे आप। किस प्रवृत्ति पर? भारतीय जनता पार्टी की। और पता ये देखेगा आपको, एक मिसाल बताना चाहता हूँ कि दूध में से मक्खी निकालकर फेंक देना। सुना है ना? चिराग पासवान की जब पार्टी, उनके चाचा ले उड़े, सांसदों को भी ले उड़े। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है सांसद विधायक जो हैं वो इंसान ना होकर के मिट्टी के गुड्डे हैं, कोई भी ले जाता है। कहीं इनको बंद करके रखना पड़ता है या जेट से लेकर के आसाम पहुंचाना पड़ता है। अरे अपना पर्सनल विवेक भी है, इंसान हो या बिकने वाले गुड्डे। खैर, तो इनके साथ वो सारे वेद, वो भी चले गए थे एमपी सांसद। अब वो चक्कर भी लगा रहे हैं पारस के चिराग पासवान के घर पर। तो जनाब वो लेकर चले गए थे पार्टी चाचा के पास, सांसद चाचा के पास, नाम सिंबल सब उनके पास। भारतीय जनता पार्टी बोली मोस्ट वेलकम। वो बंदा बोलता रहा चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। चिराग पासवान क्या हुआ? मोदी जी के साथ तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता चाचा का निशाना करा के, चाचा का शिकार करा के विधानसभा इलेक्शन में चिराग पासवान के माध्यम से चिराग पासवान का सामान को घर के बाहर, रामविलास पासवान के घर के बाहर सामान देखा था आपने। बहरहाल अब क्या है, अब लोकसभा का वक्त टाइम पूरा हो गया, तो पशुपति के साथ जो सांसद है उनका भी टाइम पूरा हो गया। तो अब कौन है आप? दूध में मक्खी। अब कौन है? चिराग पासवान के पास वोट है, तो चिराग पासवान को अपने करीब कर लिया। खबर ये बताना मकसूद नहीं था। आप कहोगे ये रिपोर्टर बड़ी लंबी भूमिकाएं बांधता है, लेकिन आपका एंटरटेनमेंट करने की भी तो कोशिश करता हूँ। सुनिए, क्या अगला नंबर नीतीश का होगा? ये है खबर। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, जब जी आया गले लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे चढ़ा लेते हैं लोग। ऐसा सुना है ना आपने गाना? वो असली नकली फिल्म का था वो शायद। तो अब नीतीश कुमार की ज़रूरत थी, मोस्ट वेलकम। लेकिन क्या नीतीश कुमार भी पशुपति बन जाएंगे भविष्य के? लोकसभा इलेक्शन निमटने तो दो, पता चल जाएगा। ये बात दीगर है कि बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके पर किस प्रकार से काटना चाहती है, इस बात का अंदाज़ा तो आप इस बात से कीजिए कि उनकी ना तो ये वाली डिमांड मानी गई जिसके बारे में अफवाह थी या हकीकत थी कि वो लोकसभा और विधानसभा एक साथ चाहते हैं। दूसरी उनकी डिमांड ये बताई जा रही थी कि ये जो लड़का है भूरी आंखों वाला चिराग पासवान, ये शब्द मेरे हैं, तो इसको जो है सब दूर कर दीजिए, क्योंकि इसने 3 दर्जन सीटों पर जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी को इशारे के साथ नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उनको बिल्कुल पास ले आए। अब बोले भी क्या कहें, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। अब चिराग पासवान जिनको दूर करने की बात थी वो तो पास आ गए, 5 सीटें भी मिल गई हैं। अब 5 सीटें मिल गई हैं और बाकी जगह जो पासवानों का वोट है, जो 5-6% बताया जाता है, चिराग पासवान हो सकता है नीतीश कुमार के पीछे से जैसे विधानसभा में डेंट लगाया था खुल करके, इस बार कुछ आकर के बिल्कुल बैकडोर से कर सकते हैं काम। तो अगला नंबर किसका होगा जनाब? किसका नंबर होगा? नीतीश कुमार का। हो सकता है हो, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन जिस तरह की प्रवृत्ति मैंने आपको बताई। अब चले महाराष्ट्र। शरद पवार राजनीतिक गुरु हैं, पैर भी छू लेंगे, सारे काम करेंगे। फिर क्या हुआ? अजीत पवार को बिना कुछ हुए पकड़ लिया गया। एक भतीजा भी कल पकड़ा है वहाँ पर, बाला साहब ठाकरे का भतीजा राज ठाकरे। तो भतीजों से बड़ी मोहब्बत है। फिलहाल चाचाओं की ज़रूरत नहीं है। अगले टर्म, पिछले टर्म में चाचाओं की ज़्यादा ज़रूरत थी, अब की बार भतीजों की ज़रूरत है। तो मनसे के राज ठाकरे भी बुला लिए गए हैं और जनाब मन चिराग पासवान को सीटें दे दी गई हैं। तो इसी पूरी की पूरी राजनीति में एक ऐसा मंझा हुआ नेता जिसको लड़ाने के लिए कभी देवीलाल ने सपना देखा था, देवीलाल जान गए हरियाणा वाले,
उप प्रधानमंत्री रहे, नीतीश कुमार को लड़ाया था विधायकी का इलेक्शन। तो दोस्तों बहरहाल बात यह है कि नीतीश कुमार को भी पशुपति बना देंगे, लेकिन उम्मीद मुझे नीतीश कुमार की ज़ात से यह है, अक्लमंद व्यक्ति हैं, पलटी मारने वाले व्यक्ति बताते हैं लोग, मैं तो नहीं कहता, मैं तो बहुत इज्जत करता था। बिहार जैसे सूबे को उस व्यक्ति ने किसी भी हद तक ऊपर उठाने की कोशिश की थी। ये बात दीगर है कि उनका जो भतीजा था तेजस्वी यादव, मुँह बोला, वो बहुत तेज़ी से आगे निकल गया। राजनीति के एतबार से भी 17 महीने काम करने का मौका मिला, नौकरियों में भी बाजी ले बैठा। और इस समय बिहार की उस धरती से तेजस्वी यादव एक ऐसा कर्मठ ज़बरदस्त नेता निकल कर भी आता है, लोगों की उम्मीदों का तारा भी बना हुआ है। बदमाशी का तमगा जो लगाया करती थी भारतीय जनता पार्टी, अब वो धूमिल हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और दूसरी बात, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी कम हो गई है। तो दोस्तों अगर अगली दफ़ा आपको नीतीश कुमार की शक्ल पर, उनके चेहरे पे पशुपति न दिखाई देने लगें, रामविलास पासवान के भाई जिनका जिक्र कर रहा हूँ, आप हैरत में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। पुराना तजर्बा ये कहता है कि जनाब इमन बड़े बड़े लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। नीतीश जी आपकी तो हैसियत क्या है? जब आएंगे ना ये दो लोग अपनी ज़बरदस्त बैटिंग करने में, तो इन लोगों ने तो शिवराज चौहान 5वीं बार का चीफ मिनिस्टर बनोगे, नहीं बनोगे। क्या हुआ? वसुंधरा राजे, राजा महाराजा, राजे महाराजे, दबती नहीं है वसुंधरा राजे। अरे झुकने वाला चाहिए, कहते हैं ना, झुकता है ज़माना, झुकाने वाला चाहिए। आ गए दो लोग, धर्म के नाम पर एक ऐसी ज़बरदस्त तरीके की पारी खेली कि लोगों के समझने की, सोचने की शक्ति ही छीण हो गई। बहरहाल दर्शकों, मैं आपके सामने खबर ये देना आया था कि पशुपति के साबाद मुझे नीतीश कुमार की फिक्र हुई। तो ये बात जान लीजिएगा कि भविष्य में संभव है नीतीश कुमार के साथ भी वही हाल हो जाए जो पशुपति के साथ किया जा रहा है। अब पशुपति भी कह रहे हैं इधर आना है। मुझे हैरत होती है इन नेताओं पर, इनको लेने वालों पर भी। मुझे देखिए, आजम खान ने एक बार क्या है समाजवादी पार्टी छोड़ दी। लोगों ने कहा मुसलमान को तोड़ देंगे, समाजवादी हट जाएगी। वो ख़ानदानी व्यक्ति था, वो बैठा रहा अपने घर, कहीं गया नहीं। ज़माना गुजर गया, मतलब ज़माना इन द सेंस 6 महीने, साल भर, 1.5 साल। मुलायम सिंह रामपुर पहुँचे, मना कर लेकर आए। ये पुराने ज़माने के या कुछ नेता हुआ करते थे ऐसे। अब नेता ऐसे नहीं हुआ करते। अब तो छोटे छोटे नेताओं के सामने भी ये एग्जाम्पल है कि यार जब हमारा पार्टी अध्यक्ष ही 2 मिनट में बदल गया, फ़ोन आया दिल्ली से, विधायकों को इधर से उधर करा दिया, तो फिर क्या मसला है? कितनी भी गालियाँ बको। ये राज ठाकरे जो हैं, मैं अगले एपिसोड बनाऊंगा, देखिएगा, ये कार्टून वगैरह बनवाते थे दुनिया भर की। मोदी जी को क्या नहीं कहा, लेकिन बताइए यार कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, फिर उनके पास आ गए। तो बहरहाल नीतीश कुमार की चिंता करने की ज़रूरत है। हो सकता है अगले पशुपति नीतीश जी हों। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।